और अब बात कर्नाटक विधानसभा चुनावों की। सवाल यही, आगे कौन है? क्योंकि कर्नाटक का किंग बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जी जान से जुटी हुई हैं। एक के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरे के सामने सत्ता पर कब्जा करने का चैलेंज। विधानसभा चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों करीब आ रही है, रैलियों और रोड शो का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि मठ की भूमिका बेहद अहम रहेगी। जिसके साथ मठ होगा, कर्नाटक में सत्ता भी उसी की होगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नाना नमस्कार करो। अगले 7 दिन में कर्नाटक में प्रधानमंत्री 16 रोड शो और रैलियां करने वाले हैं। उसी कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। उनका रोड शो भी हुआ और उनकी रैली भी हुई। उसी कर्नाटक से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि सरकार आई तो जीएसटी बदल देंगे और बीजेपी को 40 सीटों के भीतर समेट देने का भी दावा कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के अंतिम समय में पीएम मोदी की इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग क्यों शुरू हुई? जवाब है विपक्ष की घेराबंदी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा महसूस होने लगा। पार्टी को डर है कि 2013 की तरह लिंगायतों की नाराजगी ना झेलनी पड़ जाए। बीजेपी के बड़े लिंगायत चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी भी कर्नाटक में एग्रेसिव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस भले ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन दोनों की दुश्मन बीजेपी है। चुनाव से पहले पार्टी के बड़े लिंगायत नेता बागी हो गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लिंगायत हैं। 2 दिन पहले कर्नाटक के ही पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें भ्रष्ट लिंगायत का नाम दे दिया। सिद्धारमैया के समर्थन में खड़े हो गए बीजेपी के बागी जगदीश शेट्टार। कर्नाटक में मुख्य रूप से 3 संप्रदाय पावरफुल हैं। पहला लिंगायत, दूसरा वोक्कालिगा और तीसरा कुर्बा। चुनाव में मुख्य रूप से लड़ाई होती है लिंगायत और वोक्कालिगा संप्रदाय के बीच वोटों के बंटवारे को लेकर। सबको अच्छे से पता है, वोट चाहिए तो मठों की परिक्रमा सबसे जरूरी है। या यूं कह लीजिए कि कर्नाटक में मठ का मतलब होता है मत। मठ जिसकी तरफ झुके, जीत उसकी झोली में आएगी। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, ऐसे में फिर से सारे दलों की नजर इन्हीं मठ पर है। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा और 28 लोकसभा की सीटें हैं। विधानसभा में 224 सीटों में 90 सीटों पर लिंगायत वोटर्स का दबदबा है। इनमें से 52 सीटों पर बीजेपी के विधायक जीत कर आए। 224 विधानसभा सीटों में से करीब 80 सीटों पर वोक्कालिगा संप्रदाय हावी है। कर्नाटक का जातीय समीकरण बताता है कि लिंगायत भारी है। लिंगायत 18% है, वोक्कालिगा 14%, मुस्लिम 14%, एससी 17%, कुरुबा 9% और एसटी 7%। यानी कर्नाटक में लिंगायत वोट बैंक पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में लिंगायत संप्रदाय के लोगों ने एक तरफा होकर बीजेपी को वोट किया और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कर्नाटक में जैसे लिंगायत पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है, वैसे ही कांग्रेस और जेडीएस की वोक्कालिगा संप्रदाय पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बीजेपी से हैं। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, लिंगायत समाज के बड़े चेहरे हैं, वो भी बीजेपी से हैं। जगदीश शेट्टार पूर्व उप मुख्यमंत्री लिंगायत समाज से हैं, लेकिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुर्बा समाज के बड़े चेहरे हैं, वो कांग्रेस के हैं। एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री वोक्कालिगा समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं, जेडीएस से हैं। कर्नाटक में जेडीएस का मजबूत वोट बैंक वोक्कालिगा है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी वोक्कालिगा हैं। बीजेपी के सामने इस बार 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, लिंगायत वोट हाथ से ना फिसल जाए और दूसरा, कांग्रेस और जेडीएस के मजबूत वोट बैंक वोक्कालिगा में सिंधमारी हो सके। राजनीतिक रूप से कर्नाटक को 6 इलाकों में बांटा जाता है और हर इलाके में लिंगायत और वोक्कालिगा का दबदबा है। बेंगलुरु मध्य कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक और पुराना मैसूर। इनमें बीजेपी का सबसे कमजोर इलाका है पुराना मैसूर। पुराना मैसूर वोक्कालिगा का गढ़ माना जाता है। पुराना मैसूर के 64 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 13 सीटें हैं और उनमें से भी 11 विधायक दूसरे दलों से टूट कर आए हैं। लिंगायत बचा कर रखना है और वोक्कालिगा का वोट भी हासिल करना है, पर ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? जवाब है मठ। लिंगायत जो है 17% है और वोक्कालिगा है वो 14% है। दैट वे बीजेपी के लिए इलेक्शन के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये बड़ा सा एक कम्युनिटी है, इसे बीजेपी ने टिकट दिया है। अब देखिए उसमें 68 सीट्स लिंगायत्स को दिया है।
वैसे देखा जाए तो इनका भी वोक्कलिगा को भी उन्होंने 38 सीट्स दिया है, 32 सीट्स दिया है। लिंगायत कर्नाटक में बहुत वर्चस्व रखता है और उनका बड़ा कम्युनिटी है और सारे जगह स्प्रेड है। कर्नाटक की राजनीति में मठों का दबदबा 1983 से प्रभावशाली हो चुका है। कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से ज्यादा मठ हैं। इनमें लिंगायत समुदाय के 400 मठ, वोक्कालिगा समुदाय के 150 मठ और कुर्बा समुदाय के 80 से ज्यादा मठ हैं। सिर्फ 3 समुदायों के राज्य में करीब 38% वोटर्स हैं जो किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और गिराने की हैसियत रखते हैं। राहुल गांधी अब तक 15 बार और अमित शाह 7 से ज्यादा बार मंदिर और मठ जा चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी कर्नाटक में वोक्कालिगा संप्रदाय के प्रमुख मठ आदि चुनचुनगिरी मठ का दौरा कर चुके हैं। कर्नाटक में आदि चुनचुनगिरी वोक्कालिगा संप्रदाय का प्रमुख मठ है तो लिंगायतों का प्रमुख मठ है सिद्धगंगा। इसी सिद्धगंगा मठ में पीएम मोदी पिछले साल चुनाव में माथा टेक चुके हैं। इतिहास में अमर शिक्षक का शब्द प्रयोग करना होगा तो इन 70 ऋषियों के लिए अमल करना होगा। संस्थाएं बनती है, बिगड़ती है, बंद भी हो जाती है, लेकिन आप कल्पना करिए उन 7 ऋषियों ने ऐसी तो कैसी मजबूत नींव डाली होगी कि आज 100 साल के बाद भी ये फल रहा है, फूल रहा है और पूरे देश को प्रेरणा दे रहा है। बीजेपी के पास वोक्कालिगा की काट है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक तो हैं ही और अगले 7 दिनों में कर्नाटक में ताबड़तोड़ 28 से ज्यादा रैलियां करेंगे। बाबा का बुलडोजर और यूपी का लॉ एंड ऑर्डर दोनों की कर्नाटक में वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी ब्रांडिंग है उनके चेहरे की। साल 2018 में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे तो वो किसी गेस्ट हाउस या 5 स्टार होटल में नहीं रुके, बल्कि आदि चुनचुनगिरी मठ में रुके और मठ के प्रमुख निर्मला नाथ स्वामी से मुलाकात की। माना जाता है कि वोक्कालिगा और नाथ संप्रदाय में बहुत सारी समानताएं हैं, इसलिए भी योगी की कर्नाटक में डिमांड बढ़ जाती है। कर्नाटक का वातावरण इस समय जिस प्रकार का बना हुआ है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनावों को उनकी इमेज भी प्रभावित करने वाली है, उनके भाषण भी प्रभावित करने वाले हैं और साथ ही मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा दर्शकों का कि बुलडोजर बाबा की जो छवि है वो पूरे देश में काम कर रही है। आप कर्नाटक के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी उनके काम को लेकर जिस प्रकार से बुलडोजर को एक प्रकार से एक आइकन बनाया गया है, ये बात अब आने वाले समय में जहां जहां भी चुनाव होंगे एक अलग प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ हर एक चुनाव में एक की फैक्टर होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ने का एक और कारण है। 2018 में योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर प्रचार करने गए वहां की करीब 60% सीटें बीजेपी जीत गई। कर्नाटक में योगी ने 33 सीटों पर सभाएं की, जिनमें से 22 सीटें बीजेपी के खाते में आई। बीजेपी कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट पर रखना चाहती है ताकि वो लिंगायत और वोक्कालिगा वोट बैंक का बैलेंस बना सके। कर्नाटक में हर दल का प्रमुख या तो वोक्कालिगा है या फिर लिंगायत। बसवराज बोम्बोई जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो लिंगायत समुदाय से आते हैं। उनके 8 कैबिनेट मंत्री लिंगायत संप्रदाय से हैं, 7 मंत्री वोक्कालिगा हैं। इसी तरह कांग्रेस में डीके शिवकुमार जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी वोक्कालिगा हैं। कांग्रेस के 5 कार्यकारी अध्यक्ष में 2 वोक्कालिगा, 1 लिंगायत और 1 दलित हैं। फिलहाल सबको इंतजार है 13 मई का और उसी दिन ये तय हो जाएगा कि कर्नाटक का अगला चीफ मिनिस्टर वोक्कालिगा समुदाय से होगा या लिंगायत समुदाय से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।